ओम शांति। 1 अप्रैल 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। आज का प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। बाबा हम बच्चों को ये याद कराना चाहते हैं कि समय कौन सा चल रहा है और इस समय में तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। समय है पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम से उत्तम बनने का समय। इसी युग में उत्तम बन सकते हैं और किसी युग में हम उत्तम नहीं बन सकते। और इस समय का भी अब अंतिम समय आ गया है और विनाश तो होना ही है। और विनाश में खूने नाहेक खेल चलना ही है। लेकिन इस खेल को देख कौन सकेगा? जिसका अभ्यास होगा शरीर से अलग होने का, जिसको शरीर का भान खींचेगा नहीं, जो शरीर से डिटैच होना जानता होगा, वो ही ये सीन देख भी सकेगा। क्योंकि अंतिम सीन बहुत दर्दनाक होंगे। अभी थोड़ा ही किसी का कोई भी ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो कैसी अवस्था हो जाती है। उससे भी चेक करना चाहिए कि अभी हमारी स्थिति कहाँ आकर खड़ी है। तो अगर अंतिम सीन अगर आपके सामने ही आ गया तो कैसी स्थिति होगी? तो इसका मतलब अभी हमारा अभ्यास पक्का नहीं है, कच्चा है। उस अभ्यास को पक्का करने के लिए और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये बुद्धि में याद रहना चाहिए कि अब इसके बाद हमको घर जाना है, यहाँ नहीं रहना है। घर जाके वहां से आना है। ये बात बुद्धि में याद रहनी चाहिए। क्योंकि जिस समय हम आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, उस समय ये स्मृति यानी बहुत जरूरी है कि अभी हम घर जा रहे हैं बाप के साथ, तो ही जा पाएंगे। अगर हाय हाय निकल गई मुख से तो यहीं के यही रह जाएंगे, लटकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। फिर ये दृश्य देखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबा कहते, शरीर का भान निकालते जाओ। ये शरीर का भान देखो आधा कल्प का पड़ा हुआ है, आधे कल्प की टेब है इसमें। लेकिन तुम्हें पतित से पावन बनना है। अभी बाबा आया है तुम्हारी खातिर। हम बच्चों की खातिर ही बाबा आया है। सोचो, हम बच्चों की खातिर आया बाबा, हमको पावन बनाने के लिए। अभी हम पावन बनेंगे और फिर पावन बनकर बाबा के साथ दुनिया को पावन बनाएंगे। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। कोई गंगा का पानी या कोई भी पानी, आजकल मनुष्य तो कहीं भी पानी देखते हैं तो उसकी पूजा कर डालते हैं ना। मनुष्य की पूजा कर डालते हैं तो पानी तो चलो, हाँ, मनुष्य को भी पूजने लग गए हैं। तो पूजा लायक तो बनना पड़े, पावन पहले बनना पड़े तो पावन दुनिया आएगी। और ये पावन दुनिया बना कौन रहा है, ये बात याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते तुम्हें तो नशा होना चाहिए, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुमने जिसको बुलाया वो आ गया है। और कितना बुलाते थे भक्ति मार्ग में, आज उसके सन्मुख बैठे हैं तो कितना नशा और कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ये रोज हमको याद कराते हैं, रोज हमसे पूछते हैं कि तुमको कितनी खुशी और कितना नशा है। कारण क्या उसका? क्योंकि जिस परसेंटेज में बाबा देखना चाहते हैं उस परसेंटेज में नहीं है। कोई बच्चे कहते हैं कि हर एक का हिसाब किताब है ना, नंबरवार तो है। नंबरवार तो है, पर नंबरवार में भी तो खुश नहीं है। नंबरवार भी तो खुशी होनी चाहिए ना, थोड़ी तो होनी चाहिए ना। उस पर मान नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए बाबा को रोज पूछना पड़ता, बच्चे तुम खुश हो? वो नशा कि तुमने जिसको बुलाया वो आ गया है और तुम्हें घर बैठे पढ़ा रहा है।
इसके लिए कोई मेहनत तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और आजकल तो देखो कितना आसान हो गया है, हो गया ना कितना आसान। मुरली तो बाबा ने घर घर पहुंचा दी। देखो ये बाप का प्यार है कि कल को कोई ये ना कहे अरे हमको तो मुरली नहीं मिलती थी, हमको तो बाबा का खजाना ही नहीं मिला। अब पुरुषार्थ करो, जब खजाना मिल रहा है अब उस खजाने को समाने का भी तो पुरुषार्थ करो ना। उसको रखते कहाँ, कहाँ रखते हैं उस खजाने को? अगर ये रखना आ जाए तो ये समझना आ जाएगा कि बाबा हमको क्या देने हैं। जिसके पास बहुत कीमती चीज होती है ना, अगर उसे रखनी आती है तो एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी उसकी कीमती चीजें बनती जाती है। अगर किसी को एक ही कीमती चीज संभालनी नहीं आती तो वो भी पहले भी गायब हो जाती है, और तो बाकी कहाँ से बनेगी। तो हमें जो खजाना मिल रहा है क्या हम उसको संभाल रहे हैं? इसी खजाने से पावन बनेंगे, याद से ही पावन बनेंगे। सिवाय याद के और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। ये भी बाबा ने हमें बताया है। तुम बनो और बनाओ, तुम पावन बनो और बनाओ, और सबको बताओ कि पतित पावन कौन है। तो आज विशेष बाबा के महावाक्य पतित पावन कौन है, और पतित से पावन कैसे होते हैं, और होकर कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे ना, फिर आएंगे कैसे? वो सब बाबा समझाते हैं हम बच्चों को, बीच बीच में फिर से रिपीट कराते हैं, क्योंकि बच्चा बुद्धि है ना, घड़ी घड़ी तो भूल जाते हैं। इसलिए बाबा को रोज याद कराना पड़ता है कि तुम याद तो करो कौन आया है। पतित पावन बाप आया है, घर बैठे पढ़ा रहा है, इतनी खुशी तुमको होनी चाहिए। तो आज बाबा की महावाक्य सुनते तो सभी हम तैयार है ना, हमारी बुद्धि तैयार है, उसे इधर उधर जाने मत देना, क्योंकि खजाना मिल रहा है और खजाने को बसाने के लिए, समाने के लिए बुद्धि चाहिए, सालिम बुद्धि चाहिए। उसके लिए बुद्धि को तैयार करके रखे। तो चलो सुनते हैं बाबा की महावाक्य। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, माना शरीर के साथ बैठी है ना आत्मा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे है तो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ है। देखो बाबा अपनी संज्ञा देकर हमको ये बात पक्का कराना चाहते हैं कि जिस विधि से बाबा आते हैं और फिर जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो तुम्हारी भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बाबा कहते बाप भी अभी जिस्म के साथ है, इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है, और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है, और कोई है तो सिखला ना सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय तो सब बच्चों को मिला है। वे ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और पावन दुनिया भी बनानी है। क्या बनानी है? पावन दुनिया। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार इस पतित दुनिया का विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। जिन्होंने बाबा को पहचाना, ब्राह्मण बने, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम, अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत है आजकल, ऐसे भी कहेंगे ना उत्तम तो बहुत है, साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं। हाँ, बाबा कहते परंतु नहीं, ये सब उत्तम नहीं है, क्योंकि ये पवित्र नहीं है, और उत्तम बनने का पुरुषार्थ तो तुम अभी करते हो। तो बाबा कहते परंतु नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम योगी बनते हो, वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं।
सिर्फ गंगा नहीं कि सिर्फ गंगा को पतित पावनी समझते हैं, जो भी नदी है ना, जहाँ भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी तो पावन करने वाला है। कोई भी पानी होगा, गंगा, जमुना, सरस्वती, हाँ, कावेरी, नर्मदा, जितनी भी नदी है, हाँ, सब कोई पावन करने वाला समझते हैं। पानी जो है पावन करने वाला है, ये बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं। पावन तो नहीं होएंगे, क्या करने जाते हैं? पानी में स्नान करने जाते हैं। परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती, सारी सृष्टि ही पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए फिर तो। यह तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा कीचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वे पावन कैसे बनाएंगे? जब सागर में कीचड़ा पड़ता है तो वो कीचड़ा पावन कैसे बनाएंगे? समझने की बात है। पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्मा को पावन बनाए। इसके लिए कौन चाहिए? परम पिता। परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है, पावन होते ही सतयुग में और पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम कहाँ पर बैठे हो? संगम युग पर। पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग में पावन, कलयुग में पतित, और बीच के समय में संगम। अब यहाँ पतित से क्या बनेंगे? पावन। तो पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पावन। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वह है कुख वंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। जरूर वह था, फिर कहाँ गया? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था पहले, फिर कहाँ गया? कहाँ गया? बाबा कहते पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, यह तो बच्चों को बताया है। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं, उनको नहीं पता कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ गए। ये तो बच्चों को बताया है कि ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना, तो कंबाइंड स्वरूप को कहा जाता है विष्णु। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह राज तो समझाया है। कहते भी हैं जगत अम्बा, तो सारे जगत की माँ हो गई। जगत अम्बा कहते हैं तो फिर तो वो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हरे की अपने अपने घर में बैठी है ना। जगत अम्बा माना सारे विश्व की माँ, लेकिन लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है। परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं, ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं। जानते कोई को भी नहीं है। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता है ऊंचे ते ऊंच। यह उल्टा झाड़ है बच्चे। कैसा झाड़ है? उल्टा। इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े, किस लिए? तुमको पावन बनाने। ऊपर से नीचे क्यों आया बाबा? पावन बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर, फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान दे देते हैं। पावन तो बनाते ही हैं, साथ साथ आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। तो क्या बन जाते? चक्रवर्ती राजा रानी। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। अभी आया हूँ, सुना रहा हूँ, फिर आऊंगा 5000 वर्ष के बाद। यह ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर,
मुख्य एक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? तो उनको बेअकल ही कहेंगे ना। अगर एक्टर, मुख्य एक्टर, क्रिएटर इनको ना जाने तो क्या कहेंगे? बेअकल। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अभी दे रहे हैं ना, ऐसे तुमको 5000 वर्ष पहले भी दिया था। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहे हैं ना, जैसे अभी बना रहा हूँ, ऐसे तुमको पहले भी बनाया था। परिचय भी तुमको पहले की तरह दिया था। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये भी तुमको पहले कहा था, अभी फिर से कह रहे हैं। वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है ना एक, अंत काल जो फलाना सिमरे। बाबा कहते अंत काल जो स्त्री सिमरे नहीं, अंत काल जो फलाना सिमरे। हाँ, वल वल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। जिसको जो सिमरे वो घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तो तुम जन्म तो लेते हो ना, परंतु सुकर, कुकर, कुत्ते बिल्ली तो नहीं बनते हो। इसमें है ना कि वल वल जो 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 सिमरे वही वही बन जाए। अब कोई कुत्ते को सिमरेगा तो कुत्ता बन जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं बिल्ली को सिमरेगा तो बिल्ली बन जाएगा। कोई शरीर छोड़ने पर कुत्ता बिल्ली को थोड़ा सिमरेगा, सिमरेगा? हाँ, वो तो अपने मित्र संबंधी जहाँ जहाँ उसकी बुद्धि अटकी होगी उनको ही सिमरन करेगा। तो बाबा कहते जन्म तो तुम लेते हो, पर ये सुकर, कुकर, ये कुत्ते बिल्ली आदि नहीं बनते हो। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, पता है ना हम सब बच्चों को। कौन आया है? कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सके। जब ज्ञान चिता पर चढ़ गए तो फिर विकारों में जा न सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वे राखी नहीं बंधवाते है, वो वाली राखी नहीं बंधवाते। तुम तो अपने साथ प्रतिज्ञा करते हो ना कि हम तो पवित्र रहेंगे। ये तो भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज चला आता है। वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। ये तो तुम्हें समझ आ गया है कि अगर पावन नहीं बनेंगे तो मालिक भी नहीं बनेंगे, ये तो समझ आ गया। लेकिन फिर भी कच्चा पक्का होता रहता है ना, इसलिए बाबा क्या कराते प्रतिज्ञा कराते। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने। ये तुम समझते हो कि ये तो सुख और दुख का खेल है, ये तो तुम्हें समझ आ गया है। आधा कल्प सुख है, आधा कल्प दुख है, समझ तो आ गया ना ये बात। पर बाप समझ आते एक बात कि 3/4 माना 3/4 हाँ से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। ऐसी बात नहीं है आधा आधा सुख और आधा आधा दुख है। वो तो कहने हैं ना आधा आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख। लेकिन जो तुम बच्चे हो ना, वो कितना लेते हो सुख? हाँ, 3/4 उससे भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, ऐसा नहीं सतयुग त्रेता बीता और भिखारी बन गए। हाँ, जब द्वापर शुरू हुआ तब भी तुम धनवान थे, तभी तो मंदिर बनाए। ऐसे कैसे बन जाते अगर धनवान ना होते तो। आज जो धनवान है वही तो मंदिर बनाते हैं ना। आज कलयुग में भी ऐसी हालत है, जो धनवान होते हैं तो मंदिर बनवा देते हैं। और बाकी फिर द्वापर में तुम्हारे पास कितना धन होगा सोचो, होगा कि नहीं होगा? बाबा कहते आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं। दुख तो पीछे होता है, जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे,
सिर्फ एक ही की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुखधाम में ले जाते हैं, उनकी तुम पूजा करते थे। फिर बाद में तुम व्यभिचारी भक्ति शुरू कर दी, तुमने व्यभिचारी भक्ति शुरू हो गई। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा होती है, चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण लोग हाथ लगाते हैं, ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, ये बाप बैठे समझ आते हैं। कितनी पूजा करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितनी गुरु को मान देते हैं, कितना उनका माना। चैतन्य भी और जड़ भी, चैतन्य में भी होंगे और अपने पास चित्र भी लगा के रखेंगे। अभी चैतन्य में है, फिर भी चित्र भी होगा सबके पास, माना दोनों स्वरूपों से पूजा करते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, ये बाप बैठ बताते हैं। ये भी कहते हैं, ये भी कौन? ब्रह्मा बाबा। दादा, ये दादा ये भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया। भिन्न भिन्न हठ योग, बाबा सुना रहे अपना अनुभव। भिन्न भिन्न तरीके से हठ योग, नाक कान मोड़ना, कान नाक सब मोड़ना आदि सब कुछ किया। आखिरीन सब कुछ छोड़ देना पड़े, आखिरीन तो सब कुछ छोड़ देना पड़े। वह धंधा करे या ये धंधा करे। हा? पिनकी आती रहती थी, अब ये पिनकी कौन है? आप सब सोचेंगे ये पिनकी कौन है? पिनकी माना सुस्ती, पिंकी नहीं है ना। पिंकी आती रहती थी, इसलिए नाम रख दिया पिंकी। पिंकी आती रहती थी, माना सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। देखो ब्रह्मा बाबा कितनी रमणीकता से सुना रहे हैं। तंग हो जाता था, प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती थी। अब बता रहे हैं ना कि बाबा कितना कुछ होता था, कितना कुछ करना पड़ता था। कभी नाक मरोड़ो, कभी कान मरोड़ो, कितना कुछ करता प्राणायाम में, बड़ी तकलीफ होती थी। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है, इसलिए ये सब होता। अब पता पड़ा, बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सत्युग में तो भक्ति कहाँ से आई? परंपरा। परंपरा सत्युग में भी कोई भक्ति करेगा क्या? मनुष्य बिल्कुल समझते ही नहीं है, मूड बुद्धि है ना। कभी कभी बाबा ऐसे सुनाते हैं ना, तो कितना अच्छा समझा रहे हैं, कितना अच्छा है, सबको रमणीक लगता है। तो ये बाप ही कह सकता है, ये बात भी याद रखनी चाहिए। ये नहीं हम आपस में भाई बहन कितने भक्ति वाले, मूड बुद्धि है, ऐसे नहीं बोलना। देखो हमारी भक्ति भी पूरी हुई तो हमें ज्ञान मिला, तो समझ में आई। उनकी भक्ति भी पूरी होगी तो ज्ञान मिलेगा, तो उन्हें समझ आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये बाप ही बोल सकते हैं, है नहीं कि कोई भक्ति करता किसी को देखो मूड बुद्धि जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना। ये तो जब उनको समझ आएगी तो हो सकता है आपसे भी आगे चले जाए, उनकी भक्ति पूरी होगी तो। तो बाबा कहते मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है, मूड बुद्धि है ना। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब शाम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ, जिसमें मैंने प्रवेश किया है उसमें अभी मैं बैठा हुआ हूँ। क्या सिखलाना है आज? क्या बोला बाबा ने, क्या सिखलाने आया? जीते जी मरना। शुरू में बोला था ना, क्या सिखलाने आया हूँ? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना बच्चे, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मरना है पर कैसे? पवित्र हो गए। कई सोचते छूटे शरीर, मर जाएं ऐसे ही करते रहते हैं, दुखी होते हैं ना, कई परेशान। तो बाबा कहते मरना तो है पर पवित्र होके मरना है। मेरा पार्ट ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो
हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते। हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए, वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अब पवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। जो आपको पवित्र बनना है, ये निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके ये पवित्र बनने का कार्य। उस रीति से वो भी पवित्र रहते हैं, लेकिन अभी जो बाप तुमको सिखलाते हैं ना कि प्रवृत्ति में रहते ही पवित्र बन के दिखाओ। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए, इसलिए बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम फिर निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य कौन करते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं ना। अभी तुम फील करते हो, तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। अभी फील करते हैं ये बात कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं, सिवाय शिव बाबा की पढ़ाई के किसी को नहीं जानते थे। घर बैठे शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। इतना नशा चढ़ना चाहिए कि बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुल गुल बना कर ले जाते हैं। इस गंदी चीची दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तो तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आ पाएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे बोलते थे भक्ति मार्ग में। हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं हमारा। बाबा जानते हैं नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सत्युग में रोने का नाम ही नहीं होता है, सत्युग में रोना नहीं होता है। यहाँ तो कितना रोते हैं, कितना रोते हैं दुख के कारण। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए? और ही बाजा बजाना चाहिए। अगर कहते हो कि वो स्वर्गवासी हुआ तो फिर तो रोना नहीं चाहिए ना, और ही बाजा बजाना चाहिए। वहां तो बाजा बजाते हैं, वहां जब शरीर छोड़ते हैं तब बाजा बजता है। ऐसे यहाँ पे जो आयु पूरी करके शरीर छोड़ते हैं ना, तो उनके वो उसके ऊपर वो बैलून लगा देते हैं, बाजा भी बजा देते हैं। बहुत अच्छी, यानी अपना सब देख के इन्होंने शरीर छोड़ा है। आज भी ये रस्म है। हाँ, तो सत्युग में क्या करते रहेंगे? तो वहाँ तो बाजा बजाते हैं। तमो प्रधान शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है। तुम संगम पर ये ठान लेते हो कि अब हमको अपने घर जाना, लेकिन जाना कैसे? पावन बन के। वहां तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। ब्रह्मरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं ना इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब हमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखो भूल जाओ, देखो भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, अलफ और बे। ये देखो बच्चे दुख धाम, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। देखो बाबा कितना सहज करके समझा देते हैं। हमने पाठ बजा दिया ना, शांति धाम से आए, पाठ बजा लिया, अब हमको घर जाना है। वहाँ ये शीशी शरीर नहीं रहता है। ये छीछी जो शरीर है ना, ये नहीं रहता है। अभी तो ये बिल्कुल ही जड़ी भूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं। देखो सम्मुख बैठ कर सिखलाते हैं बाबा, इशारे में। हाँ, इशारे में। अभी बाप तुमको सम्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में, क्योंकि बाबा ऐसे करके भी दिखाते थे ना, इशारे ऐसे जानना है, ऐसे या कहाँ रहना है, ये सब इशारे बाबा करते थे।
ऐसे नहीं सुनाते रहते थे ऐसे सत्संग प्रमाण। ये तो बाबा की अगर आप मुरली सुनोगे, साकार मुरली आप सुनो बाबा की आवाज में, बहुत सारी मुरलियाँ हैं, उनको सुनो बाबा कैसे सुनाते थे, मुरली कैसे सुनाते थे। बाबा के हाथ में तो मुरलियाँ नहीं, बाबा तो बच्चों से बात कर रहे हैं, है ना बच्ची, है ना बच्ची। कितनी बार बाबा ऐसे बोलते थे। तो कौन किसको आएगी पिन की, सुस्ती तो नहीं आएगी, हाँ किसको आएगी, बाबा कब कहाँ देख ले। हाँ है ना बच्चे, है ना बच्ची। सोचो, सुनो एक बार जरूर, ठीक है ना, एक बार जरूर सुननी चाहिए। साकार जो ब्रह्मा बाबा की आवाज में, बाप दादा की जो ओरिजिनल आवाज है ना, उसमें जरूर सुनो, तो आपको पता पड़ेगा कि मुरली का रस क्या होता है, मुरली का आनंद किसे कहते हैं, कि मुरली का मजा किसे कहा जाता है। पढ़ना ये तो शास्त्र बहुत पढ़े, बैठ के हूँ ऐसे करके पढ़ते जा रहे हैं, आज भी पढ़ते जा रहे हैं। वो पढ़ना नहीं, उसके अंदर खो जाना, माना वो नशा, वो मजा तभी आएगा। हाँ, तो वो उस तरह से समझाया होगा उसके अंदर, बहुत क्लियर। आप सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप सब ने तो सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है वो एक बार जरूर सुने, तो आपको पता पड़ेगा कि बाबा कैसे सुनाते थे। तो ये जैसे बात कर रहे बाबा, तो बाबा ने कहा ना, बाप सम्मुख बैठ कर सिखलाते इशारे में, इशारे में। तो ये बाबा इशारे करते रहते थे, घर जाना है ऐसे, बाबा पूरे एक्शन ऐसे करके दिखाते थे ऐसे। तो सभी दीदी दादियाँ जैसे सुनाते हैं, तो बाबा सुनाते थे, तो सब कितने कितने ध्यान पूर्वक सुनते होंगे, क्योंकि बाबा फिर ऐसे, बाबा के पास खिलौना भी रहता था, तो कोई ऐसे रावण का, राम का ऐसे कुछ बताना होता था ना, एक खिलौना होता था। सीता ने देखो कैसे रावण की तरफ तो मुख मोड़ लिया, राम की तरफ मुख कर लिया, तो एक खिलौना भी है, तो उसमें दिखाया बाबा। तो बाबा ऐसे, जैसे कई बार फूलों की बात होती तो बाबा फूल लेके आ गए बगीचे से, तो बच्चों को पूरी रमणीकता से बाबा हर बात समझाते। तो जरूर सुनो कि कैसे बाबा ने बच्ची बच्ची कह के आपसे बात की है, आप ऐसे अनुभव करो, जरूर सुनो उसको। तो सुने बाबा ने कैसे सम्मुख में बैठ सिखलाते, इशारे में। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है ना, रहना तो नहीं है ना अभी। दिल करता है कि यहाँ रहने का नहीं ना, अभी रहना नहीं है, ये अभी जानते हो, अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेंगी। ये सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, जब पार्टीशन हुआ तो क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, बड़ी कड़ी सीन थी। कोई देखे तो बेहोश हो जाए, इतना खून, इतना खून चारों तरफ, कोई ऐसे देखे तो उस समय बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। ये घड़ी घड़ी जो बाबा हमको याद कराते हैं कि जैसे मैं हूँ ऐसे तुम हो, मैं आता हूँ फिर जाता हूँ, तुम भी ऐसे ही हो, ये प्रैक्टिस करो। इसलिए बाबा ये अभ्यास कराते कि आने वाले समय में ऐसे बहुत कड़े माहौल बन जाएगा, फिर तुम क्या करोगे। तो अभी से प्रैक्टिस करो, जब शांति है तो प्रैक्टिस करो, जब ऐसा कुछ होगा उस समय प्रैक्टिस नहीं होनी है। उस समय तो जितना किया है वो उसको स्वरूप में लाना पड़ेगा, वैसा ही स्वरूप बनेगा। तो बाबा कहते अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं ना बाबा को, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। कल भी बाबा ने इस पे बहुत अच्छे से सब बच्चों को समझा दिया है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो। जैसे बाबा को चिट्ठी लिखते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं बाबा योग ही नहीं लगता, अब याद कहें तो बाबा पकड़ ले झट। तो इसलिए बाबा को ऐसे ना योग योग कह के भी कई बार पूछने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये योग अक्षर जो तुमको कठिन लग रहा है ना, इसको छोड़ दो। विश्व की बादशाही देने वाले बाप को
तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में कभी बुद्धि बुद्धि कभी और तरफ जाती भी थी, चली जाती थी, तो अपने को चुटकी काटते थे, अपने आप को चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। दूसरा पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। आज का स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ओम शांति।